हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे दोपहर के 2 बज गए हैं और बच्चे अभी अभी आए हैं। आदर्श और साहिल अभी मतलब नानी के घर पे गया था ना आदर्श, तो अभी आया है और उसके साथ में साहिल भी आया है। तो इन्होंने क्या किया है, आते आते ना ऋषभ को साथ में लेकर आ गए हैं स्कूल में से ये। और ऋषभ के साथ साथ पानी पूरी भी लेकर आ गए हैं ढेर सारी, तो पानी पूरी खा रहे हैं ये। तो बच्चों ने क्या किया है, खाना वगैरह नहीं खाया है, पानी पूरी ही खाई है। तो खाना बिल्कुल नहीं खाया है सारा। मैंने खाना जो बना के रखा था ना, तो सारा बचा है खाना, पूरा पूरा वैसा ही पड़ा है। यहाँ पर शाम के 4 बज गए हैं। जब पानी पूरी खा रहे थे ना बच्चे, तब 2 बजे थे, तो सब वैसे ही पड़ा था यहाँ पे। और मैंने भी तब साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। सुबह से शुरू हुई थे मेरे काम, तो थक गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर से करती हूँ। तो फिर रहने दिया। तो फिर अभी 4 बज गए यहाँ पे, तो साफ़ सफाई शुरू करनी होती है शाम के 4 बजे। तो वही सब साथ में ही कर रही हूँ। तो ऋषभ की बास्केट वगैरह देख ली, खाली कर ली, तो किचन में रख देती हूँ। शाम में धो लेती हूँ उसकी बॉटल वगैरह। टेबल पर ना सब पानी पूरी का पानी वगैरह सभी कुछ गिरा पड़ा था, तो सच में जब ही करती थी तो अच्छा होता था। अभी क्या हो गया, सारा पानी जो है ना टेबल पर सूख गया है, तो फिर ज़्यादा मुझे रगड़ना पड़ रहा है साफ़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फ़ोन पर मम्मी से बात कर रही थी, तो फिर मेरे से बात करना हो गया मम्मी का, तो फिर मम्मी साहिल से बात कर रही है अभी। और मेरी भी सफाई हो गई है यहाँ की भी हो गई है, और घर में की भी थोड़ी थोड़ी कर ही ली है मैंने, सारे रूम्स में की। क्योंकि ना थोड़ा सफाई करनी ही पड़ती है शाम में भी। बच्चे होते हैं ना, तो सब कुछ फैलाते ही रहते हैं। मेरा आदर्श है ना, सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा है चीज़ें फैलाने के बारे में। इतनी चीज़ें फैलाता है ना, उसकी रूम इतनी गंदी रहती है ना, तो समेटने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गुस्सा भी बहुत आता है। वो क्या करता है, अलमारी भी खोलेगा ना तो उसका दरवाज़ा खुला छोड़ देगा, ड्रॉर खोलेगा तो ड्रॉर को भी खुला छोड़ देगा, और कपड़े सारे बेड पे फैला के रखता है। उसके चार्जर वगैरह ना सारे फैले होते हैं उसके रूम में। खुशी तो बहुत चिढ़ती है, जब झाड़ू लगाने जाती है ना तो बहुत चिढ़ती है उसका सामान देख के। तो फिर इस वजह से ना मैं ही कर लेती हूँ साफ सफाई। और यहाँ पर बच्चे तीनों क्या कर रहे हैं, पानी पूरी का पानी बचा हुआ है इसमें का, तो कप में डालकर पी रहे हैं वो। और पानी ना आज का बहुत अच्छा लग रहा था, खट्टा खट्टा पानी था, मुझे भी अच्छा लगा आज का पानी। तो बच्चे वही पी रहे हैं यहाँ पे। आज का पानी पूरी का जो पानी है ना, मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा मम्मी की साइड में मिलता है, उसी तरह का बिल्कुल लग रहा था। नहीं तो आज तक भी ना उस तरह का पानी नहीं मिला मुझे। ग्रीन ग्रीन बनाते हैं इधर पानी, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। और जो एकदम इमली की चटनी वाला वगैरह पानी होता है ना, तो वैसा उधर बनाते हैं मम्मी की साइड में, विदर्भ में। तो वो अच्छा लगता है मुझे। तो आज पहली बार मिला है मुझे उस टाइप का पानी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने काउंटर पर जो बर्तन फैले थे ना, तो सारे बाहर डाल दिए, और जो मुझे साफ़ करने हैं मैंने सिंक में डाल दिए, तो वो भी साफ़ कर लूँगी अभी। और काउंटर साफ़ कर लिया है थोड़ा थोड़ा मैंने, ज़्यादा नहीं किया है, बस इतना किया है कि काम कर पाऊँ थोड़ा सा वहाँ पे। और यहाँ पे ना छोटी छोटी जो बर्नियाँ है मेरे पास में, छोटे छोटे एकदम, जो तेल की बोतल है ना, तो तेल की बोतल के साथ में ये दोनों बोतल आई थी। अमेज़ोन से ऑर्डर की थी मैंने, तो दोनों कांच की बोतल तेल की आ गई थी, और 2 कांच की बोतल ये छोटी आ गई थी, जो स्प्रिंकलर होते हैं ना नमक वगैरह के, तो बस वो है। तो एक इसमें मैंने सोप भर दी थोड़ी भुनी हुई, और एक इसमें नमक भर दिया साफ़ करके। और दोनों बोतल बाहर रख देती हूँ डाइनिंग पर, वहीं पर रखती हूँ नमक भी। और सोप अभी भर रही है। सोप ना पहले डब्बे में भर रही थी, छोटे से डब्बे में रखती थी, लेकिन अभी बोतल खाली कर दी। इसमें इलायची भरी थी पहले मैंने, तो इलायची मैंने दूसरे डब्बे में निकाल दी, छोटे डब्बे में। और इसमें सौंफ भरती, तो यहाँ क्या सब मतलब खाना होने के साथ में ले सकते हैं जिसको लेना हो। और साथ में चम्मच का स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया था, तो फिर उसको भी वहाँ पे रख दिया। तो चलिए, सारी साफ़ सफाई हो गई है मेरी, तो अब खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर टाइम हो गया है, रात के 8 बज गए हैं। और मैंने यहाँ पे बनाया है, उस दिन जो बनाया था ना मैंने, सोयाबीन की वड़ी का जो पुलाव बनाया था, बस वापस से वही फरमाइश आई थी, इस बार बच्चों की तरफ से आई थी, तो फिर मैंने वापस से वही बना दिया। तो अब मैं फिर सभी को खाना लगा दे रही हूँ, मैं छोड़कर। मैंने खाना खा लिया है। मेरा क्या होता है, मैं 7 साढ़े 7 के बीच में खाना खा लेती हूँ, या अभी बना हुआ होता है तो वो खा लेती हूँ, या तो फिर सुबह का होता है वो खा लेती हूँ। लेकिन मैंने ना रूल ही बना रखा है कि मैं जल्दी खाना खा लिया करूँगी। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी ना हमें खाना बनाने में देर हो जाती है, या तो फिर ना कोई खाता नहीं है जल्दी, तो हम बनाते नहीं हैं। तो फिर इस वजह से फिर हमें भी फिर देर से खाना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे 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 ऐसी आदत डाल ली कि 7 बजे तक मैं कुछ भी हो खा लिया करूँगी, या तो फिर 2 रोटी बना के खाना हो, या फिर सुबह का खाना हो। तो ऐसे करते करते ना मुझे एकदम ऐसी आदत लग गई है कि 7 साढ़े 7 के बजे मैं बराबर खाना खा लेती हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पे सभी की प्लेट लगा दी है, आदर्श, साहिल और ये खुशी की लगा रही हूँ। और बच्चों ने क्या किया है, सारी सोयाबीन की जो बड़ी है ना, अपने अपने प्लेट में चुन चुन के निकाल कर ले ली इसमें की। वैसे मैंने ज़्यादा डाली थी, 3 पैकेट डाले हैं मैंने, जो न्यूट्रेला के पैकेट आते हैं ना 10 वाले, तो 3 पैकेट डाले हैं, लेकिन फिर भी कम ही पड़ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बच्चों को तो खाना लगा दिया, बच्चे खा रहे हैं, लेकिन ये चक्कर लगा रहे हैं खाने के लिए। क्या हुआ, मुझे लगा कि जब मैंने पीछे बनाया था ना 2-3 दिन पहले पुलाव बनाया था यही, तो इन्होंने अच्छे से खा लिया था, और इन्होंने बोला था बनाने के लिए, तो मुझे लगा आज भी खा लेंगे। तो लेकिन आज उनका बिल्कुल मूड नहीं है ये सब खाने का। तो वो बोलने लगे कि मुझे रोटी बना दे, तो फिर मैंने इनके लिए रोटी बनाना शुरू की अभी, तो अब ये भी खा लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये अगला दिन है और सुबह के 6:15 बज गए हैं। आज ना मेरी आँख खुली ही नहीं जल्दी। हालांकि मैं जल्दी सो गई थी, रात में 10:30 बजे तो मैं सो गई थी, लेकिन सुबह सुबह आँख ही नहीं खुली मेरी। तो फिर 6 बजे उठी हूँ मैं, तो फिर ब्रश वगैरह किया, और यहाँ पे अपना गर्म पानी पी रही हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद अब सीधा काम पर लगती हूँ मैं, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। एक्सरसाइज वगैरह आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत देर हो जाएगी।
बहुत कुछ काम होते हैं सुबह सुबह, तो जल्दी उठना पड़ता है। अगर खुद के लिए टाइम निकालना होता है ना तो फिर जल्दी उठना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। जल्दी उठेंगे तभी अपने लिए टाइम निकलेगा, अभी भी निकलेगा और दोपहर में भी अपने लिए टाइम निकलेगा। अगर ऐसे थोड़ा देर से उठ जाते हैं ना तो पूरा दिन फिर काम में ही जाता है। सुबह का टाइम का क्या होता है ना कि हमारे अंदर ना फुल एनर्जी होती है उस टाइम में, तो फिर 2 घंटे का काम हम 1 घंटे में कर लेते हैं, तो फटाफट काम हो जाते हैं। और क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, कोई उठा हुआ नहीं होता है ना, तो सारा ध्यान हम अपने काम पे लगाते हैं, तो काम भी ऐसे फटाफट हो जाते हैं। तो झाड़ू मैंने लगा दी हॉल और किचन की, बाकी दोनों रूम की झाड़ू नहीं लगाई है क्योंकि ये एक रूम में सोए है और दूसरे रूम में बच्चे सोए हैं, तो नीचे भी बिस्तर है दूसरे रूम में भी, तो फिर दोनों रूम बाकी है मेरे, तो हॉल और किचन को ही झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और किचन का ना डबल हाथ ले लिया मैंने, मतलब 2 बार पोछा लगा लिया तो अच्छे से निकल जाता है 2 बार पोछते हैं तो। किचन का फर्श थोड़ा सा ज़्यादा गंदा होता है, ऑयली वगैरह होता है ना, तो इस वजह से लेना पड़ता है। बाकी हॉल और दूसरे रूम को 2 बार नहीं लेना पड़ता, और हाथ से पोछते हैं ना तो हम अच्छे से पोछते हैं, तो इस वजह से डबल हाथ नहीं लेना पड़ता। मॉप से ना उतना प्रेशर नहीं लगता है नीचे पोछने में, तो कभी कभी किचन को डबल हाथ ले लेती हूँ जब मुझे लगता है ज़्यादा गंदा हो गया तब। तो यहाँ पर पोछा लगा लिया था मैंने और फिर नहा लिया था, और नहा के आगे यहाँ पे कंघी वगैरह करने के लिए बस थोड़ी सी कंघी कर लूँगी फटाफट से, और बिंदी वगैरह लगा लूँगी और फिर लग जाऊँगी फिर से अपने काम पर। सबसे पहले तो जो बिस्तर मैंने अभी धोया है, नहाने के पहले मैंने थोड़ा बिस्तर धो लिया है, तो फिर वो बिस्तर पहले छत पे सूखा के आ जाऊँगी। नहाने के पहले धो लिया था, देर तो हो रही थी लेकिन फिर लगा कि धूप अच्छी है आज तो फटाफट धो लेती हूँ, तो फिर हो गया तो हो ही गया काम ये। तो 2-3 ओढ़ने की चादरें धो ली और 2-3 बेडशीट वगैरह धो ली, ऋषभ का बिस्तर धो लिया थोड़ा सा, तो 10-11 बजे तक तो सूख भी जाएगा ये, तो फिर सूखने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसकी। तो फ्रेंड वीडियो को फिर यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।